हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं अवंतिका नॉलेज प्लैनेट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक नियमों का, कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें मानव सर्वांगीण विकास होता है, उसे संविधान कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें होता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान फ्रेंड्स मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। संविधान दो प्रकार का होता है, जो कि हमारा पहला है लिखित संविधान एंड सेकंड है अलिखित संविधान। अब मैं बात करती हूँ कि लिखित संविधान क्या होता है। तो लिखित संविधान नियमों व कानूनों का ऐसा संग्रह जिनमें लिखा अवस्था में होता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि हमारे भारत में, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में आदि में लिखित संविधान होते हैं। लेकिन भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जितने भी संविधान हमारे लिखित संविधान है, भारत का सबसे बड़ा संविधान, भारत का सबसे बड़ा संविधान है। और जो हमारा मोनाको में संविधान जो है ना, सबसे छोटा संविधान है, विश्व में सबसे छोटा संविधान। अब इसके पहले अमेरिका, मोनाको से पहले हमारा अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे मोनाको संविधान सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे कठोर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। विश्व का सबसे कठोर संविधान जो हमारा है ना, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। जैसे कि संविधान में संशोधन करने में कठिनाई हो तो उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। भारत में संविधान कठोर और लचीला दोनों है। भारत में संविधान कठोर और लचीला दोनों होते हैं। भारत के संविधान का जो विचार है ना, सबसे पहले विचार हमारे मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। सबसे पहले विचार किसने किया था? मानवेंद्र राय ने दिया था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के संविधान में सबसे पहला राय किसने दिया था? तो हमारे वो क्या कहते हैं, मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। भारत में सर्वप्रथम मांग करने वाला दल कौन सा था? तो हम एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा दल स्वराज दल था। और भारत के संविधान में सबसे पहले मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमारे मोतीलाल नेहरू थे। फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ भारत संविधान पर जो भाषण है ना, सबसे पहले भारतीय संविधान पर भाषण किसने दिया था? तो हमारे जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने दिया था। भारतीय संविधान को जनता तक ले जाने का श्रेय किस पे जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारे जो भारतीय संविधान का है ना, भारतीय संविधान जनता तक ले जाने का श्रेय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू पे जाता है, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अब मैं दोस्त बात करती हूँ अलिखित संविधान की। मैं बात करती हूँ अलिखित संविधान। सो फ्रेंड्स, अलिखित संविधान नियमों व कानूनों का ऐसा संग्रह है जिनमें लिखित संविधान नहीं होता है। और फ्रेंड्स, अलिखित संविधान को अलिखित संविधान को मौखिक संविधान कहते हैं। फ्रेंड्स, नियमों व कानूनों का ऐसा संग्रह जिनमें लिखित संविधान नहीं होता है। अलिखित संविधान को हम लोग मौखिक संविधान भी कहते हैं।
और जो अलिखित संविधान है हमारा, अलिखित संविधान रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है। जैसे कि इजराइल, सऊदी अरब और ब्रिटेन आदि में फ्रेंड्स अलिखित संविधान होते हैं। अलिखित संविधान होते हैं। जो हमारा ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में संविधान लचीला संविधान होता है। यानी कि फ्रेंड्स संविधान में संशोधन करने में जिसमें कठिनाई ना हो उसे लचीला संविधान कहते हैं। हमारा अलिखित की बात करें, नियमों व कानूनों का ऐसा संग्रह जिनमें लिखित संविधान नहीं होता है। अलिखित संविधान को मौखिक संविधान भी कहते हैं। अलिखित संविधान रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित है। जैसे कि हमारा ये अलिखित संविधान इजराइल, सऊदी अरब, ब्रिटेन आदि में होते हैं। तो ब्रिटेन संविधान है ना, वो सबसे लचीला संविधान है, हमारा सबसे लचीला संविधान है। और ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक कहा जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि संविधान क्या है। तो दोस्तों आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारी इस न्यू चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। सो फ्रेंड्स धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ।